जारी हुई है, जो नोएडा टू दिल्ली जो ट्रक्स और गाड़ी वगैरह दूसरे व्हीकल जा रहे हैं उसको लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए इस विषय पर? ये सारी एडवाइजरी थोड़े और समय पहले हो जाता तो दिल्ली को सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाती। मेरा मानना है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है दिल्ली के पोल्यूशन को, स्टेट के पोल्यूशन को मिनिमाइज करना, उसको नियंत्रित करना, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं उठाया। आज जब ये आपदा झेल रही है दिल्ली प्रदूषण का, आज जब हमको बोलने में बड़ी तकलीफें हैं, आज तो थोड़ा सा भगवान सूर्य ने कृपा कर रखी है, फिर भी मैं समझता हूं कि इस समय किया गया हुआ उपाय ये तो किसी काम का नहीं है। आप समय से नहीं जागेंगे तो आम नागरिकों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि दिल्ली एक ऐसा सदमा झेल रही है जिसके लिए हम सिर्फ ईश्वर पर निर्भर है। करें तो कोविड के समय आप लोगों ने की थी, लेकिन एक बार फिर से वही परिस्थिति दिख रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। आज आप डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले हैं, बताइएगा। आज हम 3 बजे 5वें या 6ठे साल एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं, हम लगातार हर साल इस समय हमें मास्क बांटने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मास्क उनको या तो मिलता नहीं या वो थोड़ा सा उनको जनजागरण नहीं हो पाता। कई लोग मास्क उस लेवल का नहीं खरीद पाते, तो हम हर साल पिछले 6-7 साल से 5 साल से हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, लेकिन ये एक त्वरित उपाय है बचाने की, किसी डूबते व्यक्ति को बचाने की एक कोशिश है, प्रदूषण से बचाने की एक छोटी सी कोशिश है मास्क वितरण। लेकिन ये मौका आता ही क्यों है, ये हमारी दिल्ली की सरकार को चिंता करनी चाहिए। बहरहाल हम आज 3 बजे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और दिल्ली के कई सेक्टर्स में कई अलग अलग जगहों पे भी करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इल्जाम लगा है कि अगर आप गुजरात इलेक्शन क्विट करते हैं तो सत्येंद्र जैन को रिलीज कर दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल का क्लेम है बीजेपी पर, क्या कहेंगे? अब जिसकी याददाश्त चली गई हो उस व्यक्ति के बारे में कितनी कहानियां गढ़ेंगे अरविंद केजरीवाल जी, और अपने को भ्रष्टाचार के मुद्दों से हटाने के लिए कितनी सनसनीखेज बातें लाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खुद ही 50 करोड़ रुपया लेने, राज्यसभा देने का प्रलोभन देने और लोगों को ला करके 500 करोड़ जुटाने के लिए जो वो एक महाठग है अंदर बैठा हुआ तिहाड़ में, उसने आरोप लगाए हैं। और कंपटीशन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी महाठग कि वो जो अंदर बैठा हुआ को सुकेश चंद्रशेखर महाठग। तो जिन दोनों के बीच में महाठग का कंपटीशन चल रहा हो, इस चर्चा को तो जल्दी से जल्दी हटाना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए कहानियां गढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी और भी ताकत लगाओ, अपने पापों को, अपने अपराध को छिपाने के लिए और भी ताकत लगाओ, क्योंकि अब ये सिर्फ मीडिया तक या कुछ जो सोशल मीडिया पे जागरूक लोग हैं उन्हीं तक नहीं, अब ये आम महिला तक, आम आदमी तक, आम लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि अरविंद केजरीवाल जी न ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट लोग हैं, और अब ये अपना चेहरा कहां छुपाए इनको दिख नहीं रहा। लेकिन ये बताइए, मनीष सिसोदिया आज के पहले उन्होंने ये कहा था कि जानबूझ के ये लोग आपस में डील कर रहे हैं, एक जो जेल में बैठा हुआ है और हम लोगों को इस तरीके से हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, इलेक्शन से पहले जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। ये एलिगेशन तो आप लोगों के ऊपर ही लगा रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिले हुए हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि वो गुजरात चुनाव से भागना ही चाहते हो, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो भी वो क्या है, सब में किसी में 1 सीट दिखा रहा है, किसी में 2 सीट दिखा रहा है, किसी में 0 भी दिखा रहा है।
तो एक आम आदमी पार्टी अपने विज्ञापन के बल पे भले वो चर्चा में हो, लेकिन गुजरात हो, हिमाचल में तो 0 आ रहा है इनका जो पोल आता है। तो ऐसे में अगर ये चुनाव से भागने की तैयारी में हो और अपनी कहानियां गढ़ रहे हो, तो भी मनोज तिवारी को या किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा उनके रेजिडेंस से, हालांकि उस पर भी ये आरोप लगे हैं कि बीजेपी पहले मेरे से कुछ नहीं कर पाई तो अब मेरे पीए पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो एक एक कड़ियों को एजेंसियां खोजती हैं, चेक करती हैं, जांच करती हैं, और जब लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है दोषी, तो फिर उसको गिरफ्तार करती हैं, उससे पूछताछ करती हैं। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी का जो अपराध है, जो लूट है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि अभी उनका पीए तक जाना तो मैं सोचता हूं बहुत छोटी कड़ी है। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सूचनाएं आ रही हैं, जिनके सबूत मिल रहे हैं, और इस आधार पर उन तक एजेंसी पहुंचेगी और उसको पहुंचना ही चाहिए। ये दोषी चाहे कितने भी बड़े हों, इनके एक एक आपराधिक तत्व का जांच होना चाहिए और वहां तक पहुंचना चाहिए, ताकि इनको, ऐसे अपराधियों को सजा मिल सके। एक सवाल से है कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 का म्यूजिक यूज किया है और इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ केस भी फाइल हुआ है। कॉपीराइट का ये पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको पता चला कि ये लोग अपना जो वीडियो बनाए हैं उसमें दूसरे का गाना यूज कर लिए विदाउट आस्किंग, तो ये केस तो कॉपीराइट का बनता ही बनता है। लेकिन ये नया क्या है, कांग्रेस पार्टी के लिए नया क्या है? जब ये दूसरे का हेराल्ड ले सकते हैं अपने में, दूसरे के बहुत बड़ी बड़ी संस्थान को खड़ा करवाने के बाद एक फर्जी कागज से अपने मालिक बन सकते हैं, तो ये कॉपीराइट तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। मगर कॉपीराइट का एक्ट बहुत ही मजबूत है, और अगर इन्होंने ऐसी गलती की है तो निश्चित रूप से एक बड़ा हर्जाना पे करना होगा जिनका म्यूजिक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।